हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जाऊंगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम घर आओगे। तो अगर कभी भी कुछ इस तरह का वाक्य आपको दिख जाए तब आप कहोगे कि ये सारे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में है। और जब भी कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में होता है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला के मदद से हम इन सारे वाक्यों को यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला में कहता है कि हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा गया है ना, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि मैं क्या अंग्रेजी मीनिंग को यहाँ पर लिखना होगा। फिर हम विल या फिर सेल का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यहाँ पर विल या फिर सेल लिखा गया है तो हम किसे लिखें। देखो, विल और सेल हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी आ जाए तो हमारा यहाँ पर हमेशा सेल का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हमेशा विल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला को अच्छे से देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, विल, सेल, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाक्य क्या है। सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है मैं स्कूल जाऊंगा। मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हमने आई लिखा। फिर हमें विल या फिर सेल का प्रयोग करना है। आई के साथ में क्या लगेगा, अभी अभी हमने देखा कि आई के साथ में सेल का प्रयोग होगा, तो हमने यहाँ पर सेल लिखा। फिर हमें वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, देखो जाऊंगा, यानी कि जाना वर्ब है। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर गो लिखा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल हो गया मैं स्कूल जाऊंगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य को जरा ध्यान से देखो। दूसरा वाक्य में क्या लिखा गया है, दूसरा वाक्य में लिखा गया है तुम घर आओगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तुम का अंग्रेजी मतलब लिखेंगे। तुम का अंग्रेजी मतलब होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। अब बताओ, यू के साथ में क्या लगता है, विल लगता है या फिर सेल लगता है। नहीं, यू के साथ में हमेशा विल लगता है, तो हमने यहाँ पर विल लिखा। देखो, मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से चीजों को लिख रखा है। अगर कभी भी ही, सी, राहुल या फिर यू आ जाए तो हम हमेशा विल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यू मिसिंग है तो हम यहाँ पर यू भी लिख देंगे। ही, सी, राहुल या फिर यू आ जाए तो हम हमेशा विल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यू विल हो गया। अब हमें वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, आओगे। आओगे मतलब आना, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, तो हमने यहाँ पर कम लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो घर का मतलब होता है होम, तो हमने यहाँ पर होम लिखा। यू विल कम होम हो गया तुम घर आओगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरा वाक्य में लिखा गया है वह खाना खाएगी। तो सबसे पहले बताओ, ये जो वह लिखा गया किसके बारे में लिखा गया है, किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। खाएगी लिखा गया है, यानी कि स्त्री के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी। और सी आ जाए, ही आ जाए, हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने विल लिखा। सी हो गया, विल हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। फिर वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, खाएगी, यानी कि खाना वर्ब है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, जो कि क्रिया होता है। अब देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है खाना, और ऑब्जेक्ट खाना का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा यहाँ पर फूड, तो हमने यहाँ पर फूड लिखा। सी विल ईट फूड हो गया वह खाना खाएगी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से। चौथा वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथा वाक्य में लिखा गया है हम लोग एक फिल्म देखेंगे। हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, और वी और आई के साथ में ही सिर्फ और सिर्फ सेल लगता है, तो हम यहाँ पर सेल लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल लिखा। अब देखो, यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है देखेंगे, यानी कि देखना वर्ब है, और देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच, तो हमने यहाँ पर वॉच लिखा। वी सेल वॉच मतलब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे ना, एक फिल्म देखेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिखा, और फिल्म के लिए यहाँ पर फिल्म ही लिख दिया। वी सेल वॉच अ फिल्म हो गया हम लोग एक फिल्म देखेंगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा वाक्य लिखा गया है। पांचवा वाक्य में लिखा गया है राहुल क्रिकेट खेलेगा।
तो सबसे पहले राहुल के लिए राहुल ही लिखेंगे, यही हमारा सब्जेक्ट है। हमने राहुल लिखा और राहुल के साथ में क्या लगेगा, राहुल के साथ में विल लगेगा, तो हमने यहाँ पर विल लिखा। खेलेगा लिखा गया इसलिए हमने यहाँ पर प्ले लिखा, क्योंकि खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। राहुल विल प्ले मतलब राहुल खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर साथ में लास्ट में लिख दिया क्रिकेट। राहुल विल प्ले क्रिकेट हो गया, राहुल क्रिकेट खेलेगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर छठा वाक्य लिखा गया है, जिसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है। छठा वाक्य है मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। पढ़ूंगा लिखा गया है ना, इसलिए हमने इसका अंग्रेजी का मतलब यहाँ पर लिख दिया, वो हो गया स्टडी। क्योंकि आई लगा है इसलिए हमेशा सेल का प्रयोग होगा। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। अब आपको ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे इसके ट्रांसलेशन को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में थे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।